नमस्कार दोस्तों, मैं सईद आलम खान आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग गोरखपुर में सपा से निर्वाचित जिलाध्यक्ष नगीना साहनी जी हैं और इनके साथ हम लोग बैठे हैं और यहाँ इस पूरी दुनिया में जो महामारी के रूप में व्याप्त है कोरोना वायरस से रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। सर, आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये कोरोना संकट को लेकर के जैसा कि आपके बारे में मुझे पता चला कि नौसड़ वाले क्षेत्र में जहाँ से सारे कामगार और श्रमिक आ रहे थे, लगातार आपने उनकी सेवा शुश्रूषा की है। क्या है आपका नज़रिया? देखिए, ये जो कोरोना महामारी है ये वैश्विक महामारी है और सही रूप से कहिए तो इस महामारी में बचाव ही सुरक्षा है। सरकार की स्थिति आपको मालूम ही है कि जिस समय WHO ने इनको निर्देशित किया था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, उस समय ये लोग मध्य प्रदेश में और अन्य जगहों पे सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यस्त थे। आप जानते हैं कि आज अभी कल ही आपने देखा है कि गोरखपुर में बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज बढ़े हैं। जिस समय इनको निर्णय लेना चाहिए ये सरकार बनाने में व्यस्त थे। और आपको हंसी आएगी, आप देश के चौथे स्तंभ हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस समाज और इस देश से भ्रष्टाचार को दूर करने में, लोगों की अज्ञानता को दूर करने में। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइए कि कोरोना को आप थाली और लोटा बजा के, घंटा बजा करके ऐसी बीमारियों को क्या आप दूर कर सकते हैं? जिस अमेरिका जैसे देशों में, विकसित देशों में इलाज के माध्यम से भी हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ गोरखपुर जनपद के मुख्यमंत्री हैं थड़िया लोटा बजा करके उसको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस समय आज जो लोगों को बाहर से प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है, ये निर्णय अगर शुरू में लिया गया होता, जिसमें लॉकडाउन लगा, उसमें 2-4-6 दिनों का समय अगर दिया गया होता, वो शुरुआती दिन थे। उन शुरुआती दिनों में अगर लोगों को सुरक्षित सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से या ये कह देती कि 4 दिन 5 दिन का समय है, आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, तो लोग अपने संसाधनों के माध्यम से अपने घर पहुँच जाते। आप लोग मीडिया के माध्यम से खुद ही जानकारी है कि बहुत बड़े मात्रा में लोग मुंबई, चेन्नई, पूना, कहाँ से पैदल चलते हुए रास्ते में बहुत सारे लोग मर गए। आपने देखा दिल्ली से वो एक छोटी सी 14 साल की बच्ची अपने विकलांग बाप को लेकर के साइकिल पर दरभंगा जाने का काम करती है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने उस बच्ची को प्रोत्साहन के तौर पर 1 लाख रुपया दिया। और शुरुआती दौर से ही हम समाजवादियों को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि हमारे जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो बूथ लेवल के हों चाहे जिले लेवल के हों, बड़े पैमाने पर उनको निर्देश था कि अपने घर के अगल बगल में रोडों पर किसी को भूखा न रहने दिया जाए, सभी के लिए भोजन और राहत सामग्री की व्यवस्था कराई जाए। उसके क्रम में हम लोगों ने स्वयं NH रोड, हमारा घर चूँकि नौसड़ के पास NH रोड पे है, रोड पे हमने लगातार काफ़ी दिनों तक भोजन की व्यवस्था चलाया। आपका जो NH रोड 4 लेन है उस पे भी हमने बिस्कुट और लंच पानी की व्यवस्था करा। और आज भी गोरखपुर जनपद के बड़े पैमाने पर हम अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आज के डेट में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी लोग, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को राहत सामग्री और लंच पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि जब कोरोना वायरस से पहले जो लॉकडाउन घोषित किया गया था, तो उस समय मरीजों की संख्या सिर्फ 500 थी। आज वर्तमान में 1,84,000 पहुंच गई है। तो क्या सरकार की ये पूरी तरीके से फेलिंग है? ये तो सामान्य आदमी से बताएंगे, पूछेंगे तो वो भी आदमी बताएगा कि जब बीमारियां बढ़ने लगी उस समय लॉकडाउन किया गया। शुरू में सभी लोग अगर अपने घरों में पहुंच गए होते तो ये बीमारी नहीं बढ़ने पाती। और आज के डेट में भी, आप लोग मीडिया से जुड़े, आज के डेट में भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। 14 दिनों का क्वारंटीन कभी विद्यालय में कराया जाता है, कभी पंचायत भवन में कराया जाता है, कभी कहा जाता है कि घर में चले जाओ। आप जानते हैं जो श्रमिक वर्ग है, एक परिवार अगर 2 कमरे हैं तो 15 लोग 20 लोग एक कमरे में रहते हैं। आप बताइए होम क्वारंटीन कैसे हो सकता है गरीब लोगों के बीच में? सरकार ने कहा भोजन की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। बड़े पैमाने पर लोग इस जो कोरोना बीमारी फैल रही है, बड़े पैमाने पर इसके कारण यूपी सरकार के मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी हैं, इन लोगों के नाते बड़े पैमाने पर ये कोरोना बीमारी फैल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि असल लड़ाई अब शुरू होने जा रही है।
लड़ाई तो पहले से शुरू है। लड़ाई क्या है, सरकार तो चाहती है बचाव की जो लड़ाई होने जा रही है। बचाव के लिए तो देखिए हम लोगों ने शुरू से ही अपील किया था जनपद वासियों से कि सभी लोग अपने को सुरक्षित रखें, अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग करें। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, जिस देश का प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए देने का घोषणा करता है, इससे बचाव के लिए आप सोच लीजिए कि गोरखपुर जनपद ये मुख्यमंत्री का ज़िला है। आप किसी भी वार्ड, किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले और मजरे में चले जाइए तो आपको कहीं भी सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को एक मास्क या सैनिटाइजर की व्यवस्था कहीं कुछ नहीं कराई गई। सरकार कहती है कि सप्ताह भर में गांव में सैनिटाइजर कराए जाएं, लेकिन आप खुद गांव में घूम करके देख लीजिए, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सभी लोग जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो गांव-गांव को सैनिटाइजर कराने का काम कर रहे हैं, लोगों को लंच पैकेट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, राहत सामग्री देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर गोरखपुर में ये जनहित का काम करने का काम किए हैं। अपने सर पद पर रहते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ज़िला के लोगों को इस कोरोना संकट से, महामारी से बचने के लिए? देखिए, हम गोरखपुर जनपद वासियों से एक अपील करना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग जो WHO के डायरेक्शन हो, दिशा निर्देश हो, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रखें। यही एक बचाव है। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास, आप स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सोचिए क्या थरिया लोटा बजाने से कोरोना जैसी बीमारी भाग सकती है? ये बीमारी के लिए तो हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, जनपदवासियों को जागरूक होना पड़ेगा कि सभी लोग अगर बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहना ही एक बचाव है। और आज के टाइम में सबको मान भी लेना चाहिए कि अब आने वाले दिनों में भी हम लोगों को इसी कोरोना के माहौल में जीना पड़ेगा। तो अभी से मास्क लगाना, सैनिटाइजर कराना, ये सारी चीज़ों को जनपद वासियों को सीख लेना चाहिए, अभ्यस्त हो जाना चाहिए। क्योंकि सरकार को क्या है, सरकार तो चाहती है कि लोग तेज़ी से मरें। आपने देखा अभी उस समय जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हमारे लगभग 50 सैनिक मारे गए थे। छोटी मोटी झगड़ा और कहीं छोटी मोटे मामले भी होते हैं तो उसका भी खुलासा 10-5 दिन में हो जाता है, लेकिन आपने देखा कि सरकार ने आज तक उसका खुलासा नहीं कर पाया। साजिश, सरकार की वो साजिश थी। इसमें भी जब लोग बड़े पैमाने पर मरने लगेंगे तो कहीं मामला चीन का आ जाएगा, कहीं मामला पाकिस्तान का हाईलाइट कर दिया जाएगा, कहीं मामला नेपाल का हाईलाइट कर दिया जाएगा, और ये मामले हाईलाइट करके राष्ट्रवाद की बात होने लगेगी और लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम इतना ही अनुरोध करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, संदेश कर देना चाहेंगे कि जनपदवासी स्वयं जागरूक हैं और इनकी जो नाटक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और सभी लोग स्वयं बचाव करने का काम करें, क्योंकि सरकार के पास कोई भी व्यवस्था यहाँ के लोगों को बचाने की नहीं है। धन्यवाद सर।